तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे संवाददाता विकास सोनी भी हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि वेव्स को लेकर के क्या कुछ चीजें चल रही हैं। विकास, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना संबोधन दिया है उसमें क्या कुछ मोटी मोटी बातें जो निकल करके आई हैं उसके बारे में बताएं। जी अतीक, जब आइडिया जुड़ता है विजन से, जब विजन जुड़ता है टेक्नोलॉजी से, और जब टेक्नोलॉजी जुड़ती है इनोवेशन से, तब निर्माण होता है वेव्स का। जी। 1 से 4 मई तक आज से शुभारंभ हुआ है मुंबई में वेव्स का, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अतीक, आपने ये देखा होगा कि पिछले कई सालों से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, जी। तब से देश में ऐसे कई आयोजन हो रहे हैं, ऐसी कई समिट हो रही है जो न सिर्फ देश में पहली बार हो रही है बल्कि पूरे विश्व में पहली बार हो रही है। जी। उसी का बेहतरीन उदाहरण है वेव्स 2025। जी। आपने जैसा कि प्रश्न पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में क्या कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इस वेव्स का शुभारंभ किया और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जो वैश्विक प्रतिभा है, जो वैश्विक रचनात्मक क्षमता है, उसकी आज नींव डाली जा रही है। जी। उसकी जो वैश्विक प्रतिभा है, वैश्विक रचनात्मक क्षमता है, उसका एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। भारत की जो प्रतिभा है वो किसी गली तक ही सीमित नहीं रहे। जी। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत की हर गली में कोई ना कोई एक कहानी छुपी हुई है, भारत के हर पर्वत पर कोई ना कोई गीत छुपा हुआ है। इन गीत और इन कहानियों को सिर्फ कल्पना के धरातल पर नहीं संजोना है, उनको हकीकत की धरातल पर अगर संजोना है तो वेव्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो भारत की जो रचनात्मक क्षमता है, भारत के जो कंटेंट क्रिएटर्स है, भारत के जो मीडिया और मनोरंजन जगत से जुड़े हुए जो भी प्रतिभाएं हैं, वो सिर्फ भारत तक की अपनी पहचान सीमित नहीं कर पाए बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक पहचान बना पाए। दूसरी अधिक सबसे बड़ी बात, उन्होंने संगीत और सिनेमा पर अपना जो संबोधन था उसको केंद्रित किया। उन्होंने कहा एक समय था जब भारत की जो फिल्में थी वो भारत तक ही जी। सीमित हो जाती थी, लेकिन वक्त का दौर बदला। आज जो भारत की फिल्में हैं पूरे विश्व में देखी जा रही है। जी। पहले भारत देखता था कि जो फॉरेन की जो मूवी है, विदेशी फिल्में है, वो 1,000 करोड़ का कारोबार करिए, 1,500 करोड़ का कारोबार करिए, जी। लेकिन आज जो भारत का जो संगीत है, भारत की जो फिल्म है, वो बिल्कुल। आज उन्हीं बिल्कुल विदेशी विकास, फिल्मों के बिल्कुल। पहुंची है, मैं जो अपने आप में एक बहुत सवाल बड़ी आपसे बात है। और लेना जी चाहूंगा। जिस तरीके से मैं देख रहा हूं जो कन्वेंशन सेंटर है, उस सेंटर के अंदर मैं देख रहा हूं कि जो ऑडियंस है, ऑडियंस में बॉलीवुड के जितने भी दिग्गज हैं लगभग सभी लोग बैठे मौजूद नजर आ रहे हैं। तो आपसे एक चीज समझने की कोशिश करूंगा कि ये जो दिग्गज हैं, जो दिग्गज कलाकार हैं, वेव्स के माध्यम से अपना क्या कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और कैसे करेंगे और क्या कुछ फायदे होंगे वेव्स के माध्यम से। जी अतीक, बिल्कुल सही बताया, क्योंकि जो वेव्स है, वेव्स की थीम ही दो प्रमुख क्षेत्र है, एक तो मीडिया और दूसरा एंटरटेनमेंट। तो जी। जाहिर सी बात है पूरे विश्व के, जिसमें भारत तो खैर उसमें शामिल है, मीडिया और मनोरंजन जगत से जितनी भी बड़ी हस्तियां, चाहे उसमें एक्टर्स हो, निर्माता निर्देशक हो, निवेशक हो, वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जी। आज से लगाकर 4 मई तक, यानी करीबन 4 दिन तक ये वेव चलेगी। इसमें जो नए आइडियाज है निर्माण के क्षेत्र में, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में, फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में, जी। जिस डिजिटल क्रांति का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे वो ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहें या स्टोरी टेलिंग का कहें, जो नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, उन उपयोगों पे चर्चा होगी। क्या कुछ उसकी बाउंडेशन है, मतलब क्या कुछ बड़े से लेकर आर्टिफिशियल छोटे कलाकार इंटेलिजेंस तक का जो इस लोग भी हैं कंटेंट इसमें अपना निर्माण के क्षेत्र कंट्रीब्यूशन में। दे सकते हैं। जी जिस तरीके से जो बॉलीवुड के अभी निर्माता अभी निर्देशक एक हैं, बात। जो जी आर्टिस्ट जी जी हैं, जी वो इसमें अपना जो संबोधन दे रहे हैं, उसके अलावा जो जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो यूथ हैं, वो भी इसमें आकर के अपना योगदान दे सकते हैं। और जो वेव्स को लेकर के, जी जो वेव्स का जो ऐप है, ये डाउनलोड किया जा सकता है गूगल से, या फिर आप जो है जिस तरीके से जो अलग अलग प्लेटफॉर्म आते हैं वहां पर आप इसको डाउनलोड करके अधिक जानकारी भी इसमें हासिल कर सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं। तो विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं आपसे दोबारा जुड़ेंगे और आपसे ज्यादा जानकारी लेंगे।